तो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के बढ़िया होंगे। तो हम आ गए हैं आपके लिए एक और आर्मी भर्ती रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई अब जितने भी कोचिंग सेंटर है सारे बंद हो चुके हैं, तो अब हम क्या करें, कैसे अपनी तैयारी करें, कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी रखें कि हमारा फाइनल कट ऑफ में नाम आ सके। तो भाई आप अगर जीडी से हो, क्लर्क से हो, टेक्निकल से हो, नर्सिंग असिस्टेंट से हो, चाहे ट्रेडमैन से हो, आपको पूरी स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ। क्या आपको घर बैठे स्ट्रेटजी रहने वाली है लॉकडाउन पीरियड में, जो कि आप कट ऑफ को फाइट कर पाए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भाई रिटर्न की डेट आगे बढ़ चुकी है, तो उसी के साथ कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो भाई आपको मैं एक इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, चाहे आप जीडी से हो, टेक से हो, जिस भी कैटेगरी से हो, आपको अच्छी स्ट्रेटजी के साथ इस बार फाइट करनी है। ठीक है। हार्ड वर्क तो भाई सब लोग करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है वही आगे बढ़ता है। क्योंकि हार्ड वर्क तो भाई आपको पता ही है, जिस लड़के ने ग्राउंड निकाला है, फिजिकल निकाला है, तो भाई वो हार्ड वर्क तो करेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। तो आपको इस वीडियो में पूरी टिप्स दी जाएगी कि आपको कैसे एग्ज़ाम को फाइट करना है, कैसे एग्ज़ाम में बैठना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है। तभी आपको जो जानकारी है पूरी मिल पाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई आपको अनाप शनाप नहीं पढ़ना है। आप पढ़ जाते हो भाई यूपीएससी लेवल का और आपने बैठना है जीडी के एग्ज़ाम में। मैं बता दूं, जो आर्मी का जीडी लेवल है, टेक्निकल लेवल है, ये सबसे लो लेवल माना जाता है एग्ज़ाम की रेंज में। मतलब अगर आपको मैं कंपटीशन के हिसाब से बताऊं तो इसमें कंपटीशन रहता है, लेकिन जो इसमें भाई जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं भाई, वो भी कोई पीएचडी होल्डर नहीं होते। तो इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हाई लेवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहना चाहिए, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी पकड़ उसमें होनी चाहिए। तो अब मैं आपको इसमें सिलेबस भी बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ के जाना है, कैसे एग्ज़ाम में जाना है और कैसे एग्ज़ाम को देना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि भाई मैं जीडी की बात करूँगा। ठीक है। ये टेक का मेरे पास पीडीएफ है। तो मैं बता दूं कि भाई जनरल नॉलेज है, आर्मी, इंडियन आर्मी की जितनी भी जनरल नॉलेज होती है सारी सेम होती है। तो इस जनरल नॉलेज में मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि भाई जो आपको नेशनल इंटरनेशनल से जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भारत के, देश बाहर के और विदेश भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेशनल अवार्ड आपसे पूछे जा सकते हैं, नोबेल प्राइजेस, जितने भी अवार्ड होते हैं आपके, सब आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। हिस्ट्री में भाई आपसे जो भी है मुग़ल इतिहास और आपका मुग़लों का जितना भी इतिहास है और इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं, लेकिन आपने उसमें भी डीप में नहीं जाना है। आपको सिर्फ बार बार से उसे पढ़ना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, प्लासी की लड़ाई कब हुई। तो आपको बाहर बाहर से पढ़ना है, ना कि भाई डीप में जाना है कि भाई उसके लड़के ने उसको क्या किया, ऐसा वैसा। मतलब आपको इतना डीप में नहीं जाना है। आप इतना डीप में, इतना आपके पास टाइम भी नहीं है कि भाई आप डीप स्टडी कर पाए। ठीक है। जियोग्राफी में आपको सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा ग्रह किसके नज़दीक है, कौन से ग्रह को कहा जाता है, किसको भोर का तारा कहा जाता है और किसको शुक्र, मतलब शुक्र सूर्य से कितना दूर है। मतलब आपको ये बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, लाल ग्रह कौन सा है। ठीक है। तो भाई इतना आपको पढ़ना है। ठीक है। आपको इसमें भी ज़्यादा नहीं जाना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। आपको इसमें भी जो सिस्टम से पढ़ना है। और ये जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ भाई, ये कहीं सिविल वाला नहीं है। ठीक है। इंडियन आर्मी का ऑफिशियल, आप देख सकते हैं ऑफिशियल ये पीडीएफ है। तो इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको पढ़ना क्या है और क्या अवॉइड करना है। ठीक है। तो अवॉइड में मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अवॉइड आपको डीप चीज़ करनी है। मतलब आपको मुगल के साम्राज्य में पढ़ना है तो अकबर जैसे, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही सिर्फ पढ़ने हैं, आपको डीप में नहीं जाना है। ठीक है। और भाई जो आपको इम्पॉर्टेंट, जो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बैटल ऑफ इंडियन वर्ल्ड वार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल लैंडमार्क वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और भाई आपको इकोनॉमिक भी आपसे पूछा जा सकता है, मतलब आपको अर्थव्यवस्था के बारे में भी पूछा जा सकता है। और आपसे पॉलिटिकल साइंस भी पूछी जा सकती है कि भाई आजकल कौन गृह मंत्री है, और भाई हमारे विधानसभा में कितनी सीट है, लोकसभा में कितनी सीट है, और जो आपके मुख्यमंत्री कौन है और आपके प्रधानमंत्री कौन है। तो आपसे इतना ही, मतलब जो है लाइट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बेकार की चीज़ नहीं पढ़नी है। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो आप इंडियन आर्मी में जा रहे हो तो आपको यूएनओ के बारे में पढ़ना होगा, और जो इंडियन आर्म्ड फोर्स है, आपके जो प्रमुख है वो कौन है, इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, और इसकी जो वायुसेना है, नेवी है और इंडियन आर्मी है, इन तीनों ब्रांच के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनके मुख्यालय कहाँ है। ठीक है। इनके ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, आईएमए कहाँ है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, और आपका जो एनडीए है वो कहाँ है। मैं बता दूं कि जो आपका एनडीए है वो खड़कवासला में है, और जो आपका
IIM में है वो देहरादून में है। तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको इसमें भी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको इंडियन टाउन के बारे में, स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन न्यूज़ थोड़ा बहुत, आपको करंट अफेयर्स भी पता होना चाहिए, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है इतना। और जो इंटरनेशनल डे और नेशनल डे के बारे में भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है, जल दिवस भी क्या बोलते हैं, जितने भी आपके डेज होते हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO का मुख्यालय पूछ सकते हैं आपसे कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, इसरो कहाँ है, ठीक है। तो नासा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर है देख लो आप, मैंने WHO की बात की थी और यहाँ WHO का भी जो है आपको बता दिया गया है कि WHO से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं GD की बात करता हूँ, उसके बाद मैं टेक्निकल और क्लर्क की बात भी करूँगा। साथ में आपको स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ, कैसे आपको घर में बैठकर तैयारी करनी है और कैसे आपको 50 में से 45 प्लस स्कोर करना है। तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी में बताने वाला हूँ, बस आपको वीडियो देखने का कष्ट करना पड़ना भाई। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, अपने अपने फ्यूचर को देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बात करता हूँ कि भाई जो इंडियन आर्मी में जो GD का सिलेबस है उसमें 15 नंबर GK के आते हैं, 15 मैथ आता है, साथ ही साथ में आपको 5 नंबर की आपको रीजनिंग आती है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार का आपका कुछ सिलेबस रहने वाला है। साइंस से भी आपको बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये मैं आपको टेक्निकल की साइंस है ये, ठीक है। तो आपको इतनी साइंस नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, आपको इतनी डीप साइंस नहीं पूछी जाएगी टेक्निकल में। फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा सा लेवल होता है, +1 +2 का लेवल होता है। लेकिन भाई जो GD है उसके लिए आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ साइंस भी पढ़नी है तो बाहर से पढ़नी है। और सबसे बड़ा डिफरेंस मैं बता दूं कि आपको इसमें बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी अगर आप GD में जाते हैं, कौन सी बीमारी कहाँ से होती है, ठीक है, और कौन सा टीका कौन सी बीमारी पर लगता है, ठीक है। तो ये सब मतलब बेसिक जानकारी होती है। मुझे आशा है कि भाई जो साइंस का सिलेबस है वो तो लगभग सबको आता ही होगा यार। साइंस का तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि NaCl का फॉर्मूला क्या है, नमक मतलब नमक को NaCl बोलते हैं। तो भाई बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। वाटर का पूछ लेगा आपसे H2O, मतलब इतना खास साइंस आपका GD में नहीं आता। अभी मैं टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और भाई मैथ की बात बताता हूँ मैं आपको, तो ठीक है, मैथ में भी जो आपका टेक्निकल का अलग है और जो क्लर्क और GD, ठीक है, इनका जो सेम है। मैं आपको बता दूं कि जो मैथ है, ठीक है, मैथ आपको GD और क्लर्क में सेम मिलेगा, ठीक है भाई। GD और क्लर्क, ठीक है, इन दोनों ट्रेड में आपका मैथ सेम है। तो आपको इसमें भी ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। मैं आपको इसका भी सिलेबस बताने वाला हूँ कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। आपको LCM HCF पता होने चाहिए, ठीक है, वर्गमूल वगैरह, घनमूल, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आती है। साथ ही साथ में भाई परसेंटेज का एक क्वेश्चन आता है, प्रतिशतता का। और साथ ही साथ में आपको ये वाला बात बता दूं कि भाई लाभ हानि के क्वेश्चन भी आपको 101% पूछे जा सकते हैं। और आपको एक बात नोट करनी है कि अगर आप GD और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साइन कॉस थीटा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो आपका साइन कॉस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। और मैं बता दूं टेक्निकल में बनता है, लेकिन GD में और क्लर्क में नहीं बनता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। रीजनिंग में भी कुछ खास रीजनिंग नहीं पूछी जाती भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे रीजनिंग के। और ठीक है, तो आपने इस तरीके से तैयारी करनी है अपनी। और भाई मैं अगर टेक्निकल की बात करूँ तो भाई टेक्निकल में आपको मैटर पढ़ना है, मोशन पढ़ना है, फोर्स पढ़नी है, ग्रेविटेशनल पढ़ना है, वर्क एंड एनर्जी पढ़नी है। साथ ही साथ में आपको लाइट से रिलेटेड भी थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, हीट से रिलेटेड होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होने चाहिए, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। साउंड से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भाई वेव मोशन से भी आपको क्वेश्चन 101% आते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि भाई ग्रेविटेशन से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट रहता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यूटन्स के कौन से लॉ है, कौन सा फॉर्मूला है। आइंस्टाइन आपको पता होगा, E = mc², ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि आ जाए तो आपके ये काम ही आएगा। एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का पूछा जा सकता है। तो एक एक क्वेश्चन की कितनी कीमत है आपको भाई बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्यूल, हीट इंजन्स, न्यूक्लियर इंजन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भाई सबसे बड़ी बात है कि जितना भी आपका पैटर्न होता है CBSE बोर्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आपको पूरी तैयारी रखनी है। अगर आपने +1 और +2 अच्छे से की होगी तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है।
मैथ की बात करूँ तो भाई अर्थमेटिक में आपसे यार कुछ भी नहीं पूछते, ठीक है। जीडी की बात करूँ तो भाई जीडी का सिलेबस है अर्थमेटिक, ठीक है। आपसे नेचुरल नंबर पूछे जाएंगे, इंटीगर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल्स नंबर। थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ भाई, क्योंकि कई लोग मेरे साथ जुड़े होंगे वो हिंदी मीडियम वाले होंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं भाई, जितनी भी आपकी फ्रैक्शंस वगैरह होते हैं, डेसिमल, दशमलव है आपका, HCF, LCM तो आपको पता ही होगा। और भाई आपसा वर्गमूल, रेशो मतलब अनुपात, प्रोपोर्शनल, ठीक है, परसेंटेज, प्रतिशतता, और आपका एवरेज पूछी जाती है, लॉस प्रॉफिट, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। टेक्निकल की बात बताऊं मैं तो भाई बिल्कुल आपको 15 क्वेश्चन, जैसे आपको पता ही होगा कि 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मैथ के। तो आप मान के चलिए कि अर्थमेटिक्स से आपके 12, सॉरी, अर्थमेटिक्स से भाई आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। भाई बचे 3 क्वेश्चन। आप 3 क्वेश्चनों की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप चाहे उसे तैयार भी मत कीजिए, ठीक है। आपने अपना जो टाइम है वो ज़्यादा अर्थमेटिक को देना है। मैं आपको, अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो भाई बिल्कुल आपका रिजल्ट है 45 प्लस रहेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको जो अर्थमेटिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बेसिक है। आपको सबको पता ही होगा, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो भाई आपके लिए ये सारे क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। और जो जिनका भाई दिमाग अच्छा है, अलजेब्रा में भी आप जरूर ट्राई कीजिए। अलजेब्रा से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैलकुलस से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और भाई मेजरमेंट से मैं बता दूं, एरिया एंड वॉल्यूम से आपको 101% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। लेकिन भाई बता दूं आपको, जितना भी आपको क्वेश्चन आने वाला है सारा बेसिक आएगा, ठीक है। तो आप पढ़ने लग जाते हो, 3-3 4-4 लाइन का क्वेश्चन उसको आप तैयार करते हो, तो उसको तैयार करके बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन तैयार करने हैं जो क्वेश्चन ही आपका 1.5 से 2 लाइन का हो, इतना ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है। आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी नहीं करनी है कि भाई 6-6 लाइन का क्वेश्चन है आप उसे तैयार कर रहे हैं जीडी लेवल के लिए, तो भाई बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ये, ठीक है। आप मुझसे कुछ एडवाइस लेना चाहे तो आप आ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, मैं आपको वहाँ भी कुछ हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और भाई टेक्निकल वालों का तो मैं बता दूं भाई, टेक्निकल वालों का सिलेक्शन 100% है, जीडी वालों का भी 100% है, क्लर्क वालों को तो भाई हर बार अच्छा ही रिजल्ट रहता है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसकी अच्छी तैयारी होगी उसको वर्दी इस बार जरूर मिलेगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आप पहुंच चुके हो, रिटर्न तक आप इतनी मेहनत करके पहुंच चुके हो, तो अब आपको अपनी पूरी जान लगा देनी है, पूरा निचोड़ निकाल देना है, ठीक है। सर्कल सुर्कल ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, और ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आता है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि भाई आपकी 6 गेंदें हैं, उसमें से एक उसमें से रेड ब्लू ग्रीन है, उसमें से अगर रेड निकाल दी तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको पता ही होगा, अगर 6 है, एक निकाल दी तो 1/6, ठीक है, 1/6। तो भाई बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो एक क्वेश्चन है 4 नंबर का होता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो भाई केमिस्ट्री के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री ही आपका ऐसा पार्ट रहता है जिसमें आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि भाई जो केमिस्ट्री है इसमें से कई बार बहुत ही डीप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देना है, केमिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है। आपको मैं टॉपिक्स बता देता हूँ, फिर आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। जो आपका जो मैटर्स होता है उनके नेचर और बिहेवियर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और केमिकल बॉन्ड और इलेक्ट्रोलाइसिस, इससे आपका जो क्वेश्चन जरूर बनने वाला है, ठीक है। वाटर का तो आपको पता ही होगा भाई, वाटर एयर से तो आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो ये भाई कुछ सिलेबस रहा। अभी अभी तक मैंने कलर की बात नहीं की है, अभी मैं आपको एंड में स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को एंड तक देखते रहना है, ठीक है। कलर की बात करता हूँ तो भाई 100 नंबर की आपकी इंग्लिश रहती है भाई, जिसका ग्रामर एंड वोकेबलरी अच्छी है तो भाई उसको क्लर्क बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अब बता दूं कि 100 नंबर की जो आपकी इंग्लिश आती है उसमें आपकी ग्रामर थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और थोड़ा आपका वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप 100% स्कोर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपको पता ही होगा कि 200 में से आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। कलर का जो आपका सिलेबस है वो 200 का होता है। 200 में से अगर आपका, मैंने 100 नंबर में आपको बता चुका हूँ कि भाई इंग्लिश क्या है, बचे भाई 100 नंबर, ठीक है। तो 100 नंबर आपको मान के चलिए जीडी का सिलेबस है भाई, ठीक है। अब अगर आप क्लर्क के एस्पिरेंट हो तो आपने 60% तो भाई आपने स्कोर किया ही होगा, मैथ से चाहे अकाउंट से।
तो आपको भाई जीडी का सिलेबस क्रैक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप इसमें से 100 में से 80 नंबर आराम से क्रैक कर पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने आप गेन कर लोगे इसमें से नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इंग्लिश में भी आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, ठीक है, अगर आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी अच्छी है तो आप मान के चलिए 160 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है, 160 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, तो आपका क्लर्क में नंबर लग जाएगा। जीडी की बात बताऊँ भाई मैं आपको, तो भाई आपको 140 से आपका काम बन जाएगा, ठीक है, 140 नंबर से आपका काम बन जाएगा, क्योंकि भाई जीडी में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है। पहली बात तो वो जो खाज है वो सारी वहीं मेडिकल में हटा देते हैं, पहली बात तो वो ग्राउंड में ही कम लेते हैं, उसके बाद मेडिकल से वो बंदे आउट कर देते हैं। तो भाई इतना ही रहता है कि अगर आपकी 800 लड़के अगर आपके रिटर्न में बैठ रहे हैं तो भाई आप मान के चलिए कि 600 आपकी पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें समझ सकते हैं आप, जो 200 लड़का होगा उसमें से कई लड़के इतने होंगे जिसके 64 नंबर होंगे फिजिकल में, किसी के 72 नंबर होंगे फिजिकल में, तो भाई वो ज़्यादा वो लड़के मार खा जाते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा मेरिट नहीं जाती। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बैग पैक कीजिए और सेंटर में जाने की तैयारी कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी तैयारी अच्छी कीजिए, आपको वर्दी 101% इस बार मिलेगी, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैंने टेक्निकल का नहीं बताया है, तो मैं आपको टेक्निकल का बता देता हूँ, ठीक है। टेक्निकल में भाई आपको 45 प्लस भी स्कोर करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी वैकेंसी कम रहती है, तो आपको अच्छा स्कोर करना होगा, ठीक है। 45 का आपको मतलब पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको 170 नंबर लाने ही होंगे, ठीक है। और बहुत ईजी है भाई, इतना कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आप 50 में से 45 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आपका जो इसमें क्वेश्चन, पहली बात तो आपको जीके में से, तो आपको जीके में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप मान के चलिए आपके 4 वहाँ सही हो गए, ठीक है। रीजनिंग आपकी 5 आती है, तो उसमें से तो 5 में से 5 आपकी ठीक हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। फिजिक्स तो बहुत ईजी होती है, तो फिजिक्स में आपको बता दूँ 14 नंबर आप फिजिक्स में आराम से स्कोर कर सकते हैं। मैथ बिल्कुल बेसिक होता है, उसमें भी आप 14 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के आते हैं 10 क्वेश्चन, तो भाई 10 में से थोड़ा केमिस्ट्री में थोड़ा लोड पड़ जाता है, थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है किसी किसी का, किसी किसी की केमिस्ट्री अच्छी भी हो सकती है, तो 7 नंबर आप मान के चलिए, ठीक है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 और 4 8, 8 7 15, 15 और 20, 20 24, 4 2 और ये आपका 3 और ये 4, ठीक है, 44 नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं भाई आपके 44 नंबर है जो रेडी हो चुके हैं, ठीक है, 44 नंबर आपके रेडी हो चुके हैं, तो भाई आपको इतना ही करना है, ठीक है। इतना आपने कर लिया तो समझ लो आपको वर्दी मिल गई। आप जाएंगे सीधा, जो आप टेक्निकल वाले हैं वो आप जाएंगे सिग्नल्स में, या आप जाएंगे ईएमई में, ठीक है। और जो एविएशन वाले हैं भाई उनको नासिक मिल सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो भाई जीडी वाले हैं वो तो आपके डोगरा सेंटर में जाते हैं, ठीक है, और क्लर्क वाले भी डोगरा में जाते हैं कुछ तो, और नहीं क्लर्क वालों का थोड़ा डिवाइडेशन हो सकता है, ठीक है। तो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना वो तो बात की बात है, लेकिन अभी आपका काम है कि आपको अपने टाइम की मैनेजमेंट करनी है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको आपने सही यूज़ करना है, ठीक है। और अभी मैं आपको रिटर्न की जानकारी भी देने वाला हूँ। आपका रिटर्न 30 मई को होना था, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया है, तो आप मान के चलिए कि कंपटीशन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब पोस्टपोन हो चुका है तो लोगों को टाइम मिल चुका है अच्छी तैयारी करने का, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं थी। आप मान के चलिए जो आर्मी की तैयारी करता है भाई, वो खास तो पढ़ने में होता ही नहीं, ठीक है, और जब इसको उतना टाइम मिलेगा तो वो मेहनत भी करता है, मेहनती होता है, लेकिन पढ़ने में अच्छा नहीं होता। अब उसे टाइम भी मिला है, वो मेहनती भी है। अब आप समझ सकते हैं कि किसी लड़के को टाइम भी मिला है और वो हार्ड वर्कर भी है, तो इज इक्वल टू कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कॉम्पिटिशन आपके लिए बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आपको तैयारी अच्छी करनी है, जो आपको समय मिला है लॉकडाउन का उसे अच्छे से यूज़ करना है। जितनी भी एकेडमी है सारी बंद हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, एकेडमी का कुछ भी काम नहीं है भाई। जो आर्मी का लेवल है, आप सोल्जर बनोगे, ठीक है, सोल्जर, तो भाई सोल्जर का लेवल यार, सोल्जर का काम है मारना या मरना, ठीक है। तो इसमें यार इतना कुछ होगा नहीं कि भाई आपको रिटर्न में कोई ज़्यादा माथापंची करने की ज़रूरत है, इतना आपका खास सिलेबस इसमें नहीं रहता, ठीक है। तो बस आपको इतना रखना है कि भाई ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, अपना जो बेसिक है उसको अच्छे से रखना है, जो आप एक बार पढ़ते हैं उसे 2 बार पढ़ना है, फिर उसे 3 बार पढ़ना है, फिर उसे बार बार पढ़ना है। ये नहीं है कि भाई मैंने ये पढ़ लिया, उसे छोड़ दो भाई किताब,
फेंक दी साइड रख दी, ठीक है भाई मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, मुझे वर्दी मिल चुकी है। ये वाला सिस्टम आपका नहीं होना चाहिए। आपको तैयारी लगातार करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। आपको 24 घंटे मिलते हैं, आप उसमें से आराम से 12 घंटे 10 घंटे जितने आप नींद ले सकते हैं उतनी आप नींद लीजिए। उसके बाद उठिए काम करने को, तो आपको कोई बोलता नहीं होगा आजकल, क्योंकि आपने भाई ग्राउंड मेडिकल पास किया है, तो आप पढ़ने का ही आपको काम है। तो आप 4 घंटे या 6 घंटे भी देंगे तो आराम से आपका जो है टेस्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रिटर्न आपका अभी नहीं होने वाला है। जून जुलाई के महीने में आपका जो है रिटर्न होने वाला है। स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी मैं आप बता दूं। अभी आप पढ़ रहे हैं, आपने अपना बेसिक बना लिया है, बिल्कुल बेसिक बना लिया है। आपको अब टेस्ट पेपर्स लगाने हैं, आपको 50, ठीक है। आपने 50 क्वेश्चन, मतलब आपने लाइन में, या तो आप अपना सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं। आपने क्या करना है, कॉपी पर 1 से लेकर और 50 तक गिनती लिखनी है, ठीक है। क्या करना है, 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखनी है, क्योंकि आपके 50 ही क्वेश्चन होते हैं। फिर आपने अपना फ़ोन लेना है, स्टॉप वॉच लगानी है, टाइमर शुरू करना है 1 घंटे का, और क्वेश्चन पेपर पकड़ लेना है। जो आपको पता ही होता है मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं, उसे पकड़कर आपको उसे सॉल्व करना है 1 घंटे में। आपने इसमें अपनी ही ईमानदारी दिखानी है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई आप 60 मिनट का टाइम है, आप 70 मिनट सॉल्व करके फिर आप अपना स्कोर चेक कर रहे हैं। ऐसे बेईमानी आपके खुद के साथ ही होने वाली है। तो आपने ऐसे करके आप अपने मॉडल टेस्ट पेपर को अपना सुधार कर सकते हैं। बार बार आप तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से आपकी भर्ती सितंबर अक्टूबर में आने वाली है, तो आपको स्ट्रेस में तो रहना ही है नहीं है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेस तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। पहली बात तो आपको इसी बार में सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है। अब दूसरी बात भाई, आपको कोचिंग सेंटर में आपने अपने जितने भी आपके सर हैं उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि सर हमें OMR शीट दिलाइए, ठीक है। आपने OMR शीट पर आपने तैयारी करनी है, क्योंकि भाई आप गोला वगैरह लगाना वहाँ सीख जाएंगे। तो आपका वहाँ शीट आपकी वहाँ ख़राब नहीं होगी, जहाँ आपका फाइनल टेस्ट होगा वहाँ आप शीट ख़राब नहीं कर रहे होंगे। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप जितने भी लड़के हैं, आपने अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। तो जिसने दिया है भाई उसे तो अच्छी खासी नॉलेज होगी, जिसने नहीं दिया है भाई उसे इतनी नॉलेज नहीं होगी कि भाई क्या करना है कैसे करना है। तो आपको अपने कोचिंग सेंटर पर OMR शीट पर टेस्ट देने हैं बार बार, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मैं आपको कट ऑफ बता चुका हूँ, क्या आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। बेसिक आता है भाई, आप शोल्डर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक आता है, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। UPSC लेवल की तैयारी पर नहीं फंसना है, ठीक है। बिल्कुल ईजी से पढ़ो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 घंटे 6 घंटे जितना आपका मन लगता है ध्यान लगा कर पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये है भाई, जब भी आपका टेस्ट होगा आपको जानकारी इस चैनल पर दे दी जाएगी। और आगे जितने भी वीडियो है, वैसे तो भाई मैं आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू करने वाला था, लेकिन भाई कुछ प्रॉब्लम है, अभी मैं अब क्लासेस शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। GD टेक्निकल और कलर की मैं क्लासेस शुरू करने वाला था, जिसमें मैं आपको GK साइंस मैथ तीनों सब्जेक्ट है आपको क्लियर करूँगा रीजनिंग के साथ साथ, ठीक है। तो अभी भाई ये कुछ नहीं हो पा रहा है यार, मैं देखता हूँ क्या बनता है कुछ दिनों में। कुछ बन पाता है तो ज़रूर आपके लिए इतनी हेल्प ज़रूर कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तो कुछ नहीं है यार, अभी तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपको नोट्स वगैरह मिले होंगे एकेडमी से, तो आप उसे पढ़ते रहिए। और बार बार अगर आप एक ही चीज़ को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा के लिए छप जाएगी, प्रिंट आउट हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है। कोई आपको हेल्प चाहिए हो यार, कुछ पूछना हो, कुछ आपका डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इतनी देर से कितनी देर की वीडियो होगी यार, 17 18 20 मिनट की वीडियो होगी, तो भाई इसके लिए एक लाइक बनता है, ठीक है यार। जो बंदे यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसे उन्हें लाइक करना बनता है। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलेंगे किसी और अपडेट में, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।